गाइज हमने इस सीरीज के पिछले सभी एपिसोड एक्सप्लेन कर रखे हैं। आपको उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए आप जल्दी से जाकर उन सभी एपिसोड्स को जरूर देख लें। एपिसोड 8 की शुरुआत में लीव फ्रॉग शी-हल्क के पास आता है और बताता है कि कल रात उसने 2 चोरों को एक टीवी शोरूम से चोरी करते हुए देखा। उसने चोरों को सबक सिखाने का फैसला किया, पर वो लीव फ्रॉग का नाम सुनते ही हंस पड़े। इसलिए लीव फ्रॉग ने अपने हाईटेक सूट की मदद से फ्लाई करने की कोशिश की, मगर उसके सूट से निकलने वाली फायर ने उसके ही पैर को जला दिया। इसलिए अब लीव फ्रॉग शी-हल्क के पास आया है ताकि वो सूट मेकिंग कंपनी पे केस कर सके, जिससे उसकी इंजरी और मजाक उड़ाने के लिए कंपनसेशन मिल सके। सारी बातें जानने के बाद शी-हल्क लीव फ्रॉग का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो सूट मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम जानना चाहती है। तब उसे पता चलता है कि लीव फ्रॉग का सूट भी उसी ने बनाया है जिसने शी-हल्क का सूट बनाया था, यानी कि ल्यूक जैकॉब्सन ने। इसके बाद शी-हल्क अपने बॉस मिस्टर हॉलीवे के पास जाती है और सारा मांजरा बताते हुए कहती है कि वो भी ल्यूक से ही अपने कपड़े बनवाती है, इसलिए वो उसके खिलाफ केस लड़ नहीं सकती। शी-हल्क चाहती है कि ये केस पग हैंडल करे, लेकिन मिस्टर हॉलीवे कहते हैं कि लीव फ्रॉग, जिसका रियल नेम मिस्टर पतिलियो है, उसके डैड इस फर्म के बहुत बड़े क्लाइंट है, इसलिए वो उन्हें नाराज नहीं कर सकते। साथ ही मिस्टर हॉलीवे शी-हल्क को यह भी सलाह देते हैं कि उसे ल्यूक को कोर्ट के बाहर ही चीजें सही करने के लिए मनाना होगा, ताकि उसके खिलाफ केस ना किया जाए और शी-हल्क को अपने ही टेलर के खिलाफ केस ना लड़ना पड़े। अब शी-हल्क के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो ल्यूक के पास जाती है और उससे बताती है कि उसका एक क्लाइंट ल्यूक के बनाए हुए डिफेक्टिव सूट की वजह से जख्मी हो गया। अगर वो चाहता है कि उसके खिलाफ केस ना हो तो उसे उस क्लाइंट को कंपनसेशन देना होगा, लेकिन ल्यूक मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसका बनाया हुआ सूट कभी खराब हो सकता है। ल्यूक गुस्से में शी-हल्क से झगड़ पड़ता है। साथ ही शी-हल्क ने ल्यूक को अपने लोयर अवार्ड वाले फंक्शन के लिए एक ड्रेस बनाने को दिया था। ल्यूक उसे फाड़ देता है और शी-हल्क को अपनी कंपनी की ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। शी-हल्क ने उससे ड्रेस की पेमेंट भी एडवांस में कर दी थी, इसलिए उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी ल्यूक के खिलाफ केस लड़ने के लिए राजी हो जाती है और ल्यूक को कोर्ट में मिलने को कहती है। इसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहां ल्यूक का लॉयर मैथ्यू मोडक नाम का एक ब्लाइंड पर्सन होता है। शी-हल्क ने मांग की होती है कि वो ल्यूक के बाकी के क्लाइंट्स के नाम कोर्ट में बताए, ताकि वो उनसे बात कर जान सके कि क्या ल्यूक ने पहले भी इस तरह कोई डिफेक्टिव सूट बनाया है। लेकिन मैथ्यू इसे प्राइवेसी ब्रेंच करना मानता है, इसलिए वो ल्यूक के क्लाइंट्स के नाम रिवील नहीं करना चाहता। साथ ही वो कहता है कि ल्यूक सिर्फ सुपर हीरोज के लिए सूट बनाते हैं। अगर वो अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन का खुलासा करेंगे तो उन सुपर हीरोज की जानी दुश्मन तुरंत ही इस बात का फायदा उठाकर उन पर जानलेवा हमला करेंगे। साथ ही ये उनसे जुड़े लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी बीच मैथ्यू लीव फ्रॉग पे इल्जाम लगाता है कि उसे ही सूट यूज करना नहीं आया होगा। जज को मैथ्यू की बातें सही लगती है कि वो क्लाइंट्स के नाम रिवील करने से मना कर देते हैं। इसके बाद मैथ्यू जानना चाहते हैं कि लीव फ्रॉग ने अपना बूस्टर में कौन सा फ्यूल यूज किया था। लीव फ्रॉग बता देता है कि उसने जेट फ्यूल यूज किया था। इस पे ल्यूक कहता है कि ये तो उसने अपने इंस्ट्रक्शन में साफ साफ मना किया था, यानी कि लीव फ्रॉग ने मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, इसलिए जज इस केस को खारिज कर देते हैं। इस वजह से शी-हल्क तुरंत ल्यूक से माफी मांगती है और बात करना चाहती है, पर ल्यूक अभी भी शी-हल्क से काफी नाराज होता है, क्योंकि शी-हल्क ने ल्यूक की काबिलियत पर सवाल खड़ा किया था, इसलिए वो शी-हल्क से कोई बात नहीं करना चाहता। इससे शी-हल्क थोड़ी सी उदास हो जाती है। उसी रात जब वो बार में होती है तो वहां मैथ्यू जेन को ड्रिंक ऑफर करता है। फिर वो जेन की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जेन जानना चाहती है कि मैथ्यू तो न्यूयॉर्क से है, तो वो ल्यूक का केस लड़ने के लिए एलए कैसे चला आया। तब मैथ्यू बताता है कि ल्यूक से उसका पुराना रिश्ता है, वो उसके लिए कपड़े बनाता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक मैथ्यू को वहां से जाना पड़ता है। हालांकि जैन नहीं चाहती कि वो यहां से जाए, क्योंकि जैन को मैथ्यू में इंटरेस्ट आने लगा था। जिसके बाद जैन जैसे ही अपने घर आती है, वैसे ही लीव फ्रॉग जैन को कॉल करता है कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। शी-हल्क को उसकी मदद करने के लिए तुरंत आना होगा। वो उसे अपनी लोकेशन भी देता है, इसलिए शी-हल्क जल्दी से अपनी न्यू कॉस्ट्यूम पहनकर वहां पहुंचती है। वो देखती है कि एक इंसान डेविल जैसा सूट पहनकर लीव फ्रॉग पर हमला कर रहा है, इसलिए शी-हल्क डेविल से भिड़ जाती है। दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है। फिर शी-हल्क जब उसे डेविल का मास्क उतारती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मैथ्यू है।
वो तो ब्लाइंड था, लेकिन अब उसे दिखाई कैसे देने लगा। तो मैथ्यू शी-हल्क को सारी बात बताता है कि वो डेयरडेविल है। वो रियल में तो ब्लाइंड है, पर वो एक स्पेशल मेथड की मदद से देख पाता है। फिर वो बताता है कि लीफ्रोग ने ल्यूक को किडनैप कर लिया है, इसलिए वो लीफ्रोग को रोक रहा है। पर शी-हल्क ने बिना कुछ जाने डेयरडेविल को रोक दिया और लीफ्रोग को भागने में मदद की। सच्चाई जानने के बाद दोनों साथ में लीफ्रोग की बैंड बजाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर लीफ्रोग जबरदस्ती ल्यूक से अपने लिए न्यू कॉस्ट्यूम बना रहा होता है। जल्द ही यहाँ डेयरडेविल और शी-हल्क आ जाते हैं। लीफ्रोग के पास कई सारे गुंडे होते हैं जिनका सामना डेयरडेविल और शी-हल्क मिलकर करते हैं। फिर वो लीफ्रोग को कहते हैं कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। इसके लिए लीफ्रोग नहीं मानता। वो अपने न्यू कॉस्ट्यूम पहनकर उड़ने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है। अगले सीन में यहाँ पुलिस आ जाती है और लीफ्रोग को स्ट्रक्चर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। शी-हल्क ने ल्यूक को बचाया था, इसीलिए वो शी-हल्क को माफ कर देता है और उसका अवार्ड फंक्शन के लिए ड्रेस रेडी करने के लिए भी मान जाता है। इसके बाद शी-हल्क और डेयरडेविल साथ में बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं, मगर डेयरडेविल को अगले ही दिन वापस न्यूयॉर्क जाना होता है। इसीलिए वो शी-हल्क से कहता है कि वो अगली बार जब आएगा तो उसे डिनर पर ले जाएगा। इस पर शी-हल्क कहती है कि तब तक डिनर के बाद जो होता है वो अभी ही कर लेते हैं। फिर दोनों शी-हल्क के घर चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह डेयरडेविल शी-हल्क के घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद निकी शी-हल्क के घर आती है और उससे भी पता चल जाता है कि शी-हल्क डेयरडेविल के साथ इंटीमेट हुई है। वो काफी खुश हो जाती है। साथ ही वो शी-हल्क को अवार्ड फंक्शन के लिए रेडी होने को कहती है। नेक्स्ट सीन में शी-हल्क ल्यूक की बनाई हुई खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर अवार्ड फंक्शन में जाती है। यहाँ शी-हल्क के पेरेंट्स भी आए होते हैं। वो काफी प्राउड फील कर रहे होते हैं कि उनकी डॉटर को फीमेल लॉयर का अवार्ड मिलने वाला है। जल्दी फंक्शन शुरू हो जाता है जिसमें फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए शी-हल्क का नाम लिया जाता है। शी-हल्क काफी खुश होती है, पर इसके बाद वो देखती है कि वो अकेली नहीं है जिसे ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और फीमेल लॉयर्स भी होती हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है, लेकिन फिर भी शी-हल्क काफी ज्यादा खुश होती है। वो अपना अवार्ड लेने के बाद अपने पेरेंट्स को थैंक्स करती है। तभी बैक स्क्रीन में एक वीडियो चलने लगता है जिसमें एक मास्क पहना हुआ इंसान खुद को इंटेलिजिका साइड का बताता है। वो कहता है कि शी-हल्क को जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो उसके काबिल नहीं। इसके बाद वो जैन और जोश की इंटीमेट होने वाली एमएमएस चला देता है, जिससे शी-हल्क के फादर शर्मसार हो जाते हैं। वहीं शी-हल्क का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। वो उस टीवी को भी तोड़ देती है। फिर वो वहां मौजूद कुछ मास्क मैन को देखती है। वो उनमें से एक आदमी को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है, पर पुलिस शी-हल्क को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है। इसलिए शी-हल्क को खुद को शांत करना पड़ता है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 भी खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगी। ये आखिर था कौन जिसने ये वीडियो सभी के सामने प्ले किया और शर्म से सबको पानी पानी कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।